बोर्ड का सबसे पेचीदा सवाल जिससे बच्चे अक्सर समझ के भी नहीं समझ पाते हैं, क्या है भाई? संगत और असंगत बहुत दिक्कत करते हैं। एक सवाल मैंने लिया है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि संगत किसे कहते हैं, असंगत किसे कहते हैं। गौर से समझिएगा, सारा का सारा सॉल्यूशन यहीं पर है। जैसे में दो चर वाले रैखिक समीकरण में मैं कहूंगा यहां पर a1 2 है, b1 3 है और c1 कितना हो जाएगा भाई 6, या माइनस का 6 भी आप कह सकते हैं क्योंकि 6 इधर आएगा। a2 कितने हैं 4, b2 कितने हैं 6 और c2 कितने हैं माइनस का 12। अब आप हमको यहां बताइए, मैंने माइनस का 12 लिया क्योंकि ये इधर आ जाता है, ठीक है। देखिए, संगत होने के लिए कुछ शर्तें होती है। संगत कम होंगी जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल एक हल हो या क्या कहते हैं अनेक हल हो, हल होनी ही चाहिए। और असंगत के लिए क्या शर्तें हैं? असंगत के लिए शर्तें हैं कि भाई कोई हल नहीं होनी चाहिए। अब आप ही बताइए, किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर एक हल हो उसको मैं संगत कहूंगा, अनेक हल हो तब भी वो संगत कहलाएगा, लेकिन कोई हल ना हो तो मैं उसे असंगत कहूंगा। बस इन दोनों समीकरणों को हमें देखना है कि इनके एक हल, अनेक हल या कोई हल है कि नहीं। एक हल के लिए मैं क्या करता हूं भाई, एक हल के लिए मैं देखता हूं इन दोनों समीकरणों में कि भाई a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं हो तो एक हल होंगे और एक हल होंगे तो संगत होंगे। अनेक हल के लिए मैं क्या देखता हूं कि a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के तो बराबर है, साथ ही में c1/c2 को भी देखिए, c1/c2 के अनुपात के बराबर होने चाहिए, तो ये भी अनेक हल होंगे। कोई हल नहीं के लिए क्या होता है भाई, a1/a2 का अनुपात b1/b2 के अनुपात के बराबर होता है और ये c1/c2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कोई हल नहीं होता है। तो जरा इसको देखिए, इस समीकरण को, यहाँ a1/a2 यानी कि 2/4, b1/b2 यानी कि 3/6, c1/c2 यानी कि -6/-12। हमें तो लग रहा है तीनों कटेगा तो बटा 1/2 ही देगा। अब 1/2 देगा यानी कि तीनों का जो अनुपात है वो समान है और तीनों का अनुपात समान इसमें है, यानी कि अनेक हल और अनेक हल है, तो क्या होंगे भाई संगत। इसको भाई इधर की कैटेगरी में रखो। इस प्रकार आप सवालों को समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो फॉलो करिए, मैसेज आप कर सकते हैं कि कौन सी चीजों पर आपको दिक्कत होती है, और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हालांकि 3 बात आपको याद रखनी है, एक हल, अनेक हल ये संगत होते हैं और कोई हल नहीं असंगत होते हैं, और तीनों के लिए क्या क्या बातें हैं ये मैंने बता दिया।